हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट बिहार एसएससी रीजनिंग टेस्ट 3 नंबर सेट। और इसमें क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या क्या लिख रहा है देखिए। SKIT, SKIT, ठीक है। अब यही सिचुएशन आप यहां पर अपनाइए। तो ये वाला लास्ट वाला इधर का फर्स्ट वाला इधर लास्ट हो गया है, तो इधर का फर्स्ट वाला इधर क्या होगा, लास्ट हो जाएगा, यानी कि लास्ट में क्या रहेगा, एफ। लास्ट में एफ रहेगा तो ये गलत। एफ के बाद एल, ए, पी, ए और पी, यानी कि PALF, PALF। ऑप्शन कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन। 6 लिखा है और बाबू 72 लिखा हुआ है। 6 लिखा है और 72 लिखा हुआ है, तो यहां पर जो है आगे 8 है और क्या होगा ये बताना है। तो 6 गुने 12, 6 गुने 12 बराबर 72, 8 गुने 12 बराबर 96। आंसर होगा 96। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल, तीसरा। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 है, 9 का स्क्वायर क्या, 81, 81। ऑप्शन कौन सा, 1 नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है ये देखिए। 63 है, यहाँ पर 216 है। 63 यानी कि 4 का क्यूब -1, 216 यानी कि 6 का क्यूब। 384 किसका क्यूब होता है, 29 का, नहीं 24। 484 होता है 22 का, नहीं। क्या हुआ, 216 में भागा दीजिए 3 से, कितना हो जाएगा, 7, 2, 72। इसमें से घटा दीजिए बाबू 2, 1, 6 को। 2 + 1 + 6, 6, 2, 8, 1, 9। 72 में से 9 घट गया कितना, 63। यही सिचुएशन करिए। 384 में से 384 में भागा दीजिए 3 से, 3 का 3, यहां पर 6 तो बाबू 2, और यहां पर 24 तो 8, 168। और 168 में क्या करिएगा, घटाना क्या है, 12 होगा। अच्छा हाँ जी। और 128 में जो है अब क्या करिए, 3 और 8 11 और 4 15, 3 + 8 11 और 4 15, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 113। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, किसी को डाउट भी, जल्दी लिखिए। हो गया, मिटा दिया जाए। कहा था जी पीला टी शर्ट वाले, दिन आता है किसी घर भी जाता है, अभी हो वैकेंसी के समय में। कौन सा एग्जाम है, बिहार पुलिस वाला। जरा में रीजनिंग नहीं रहेगा वो बढ़िया से हो जाएगा। हाँ, मुँह का देख रहा हमारा। सबसे पहले बोर्ड को बोलो, अरे हम नहीं कहते हैं 50 गो,
30 20 कौन सी है? 30 को तो कम से कम रीजनिंग दे, दरोगा में, बीपीएससी में, बिहार पुलिस में। हाँ, किसमें? जैसे रीजनिंग मैथ्स हो जाएगा ना, तब विद्यार्थी हो जाएगा सिस्टमेटिक। ठीक है, तब सिस्टम वाला विद्यार्थी आएगा। खाली जीके जीएस जीके जीएस जीके जीएस करते रहता है। हाँ, बताओ। दम्मा और फेफड़ा क्या होना है? दम्मा जो है रोग, वह किससे संबंधित है? फेफड़ा से। तो कंजक्टिवाइटिस जो रोग है, यह किससे संबंधित है? आंख से। आंसर कौन सा? 3 नंबर, सी ऑप्शन। संचरणीय रोग यानी कि फैलने वाला बीमारी, तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब क्या है? फैलने वाला बीमारी होता है। तो उसी प्रकार से यहां पर दिया असंचरणीय, यानी कि जो वैसा बीमारी जो फैलता नहीं है। फैलता नहीं है तो कौन सा इसमें? कैंसर। आंसर हो जाएगा कैंसर, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। सेवन नंबर क्या लिखा है? 4 है, 2 है, 7 है, 9 है। बनाए इस क्वेश्चन को, क्या बनाएगी? 3 से विभाजित है। कौन 3 से विभाजित है? 3 से विभाजित है, बाद बाकी नहीं है। समानता क्या मिला? क्या? कुछ छोड़ो ना, जो हो जाए। समानता मिलाना है ना, 3 में समानता युगल। सबको योग करते हैं तो वर्ग बनता, देख लेते हैं। 4 2 6 9 15 4 19 है ना जी। 6 4 10 5 15, यही वर्ग बन रहा है। ए को बनने से क्या हो जाएगा? 3 में समानता क्या है? तो वो समानता थोड़ी हुआ, ये 19 आया, ये 15 आया। 7 5 12 8 20 6 26, 7 5 12 8 20 6 26। यहाँ पर 9 7 16, 16 8 24 1 25, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब हम जो बताते वही कि सम संख्या, बाद बाकी सब विषम संख्या है। हम क्या बोले थे? जब कोई उपाय नहीं लगे तब नहीं ये लगाना है। तो लोग इसको छोड़िए देना, ऐसा थोड़े हम बोले हैं कभी। हाँ, जब कुछ नहीं तब ये। चलिए, ये वाला टी एफ जी एच आई जे के, यानी कि क्या हुआ? +2 हो रहा, सीधा कहें तो +2 +2 +2, पी क्यू आर एस टी +2 यू। हाँ, +1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया जी। पी डी एफ एच के एम ओ क्यू, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर, बी ऑप्शन। सब में जो है +2 +2 +2 हुआ है, यहाँ पर +2 +2 +1 हो गया। आज ऑनलाइन वाला सब सोच रहा होगा कि सर आज क्लास नहीं लगाए, सही है, आज यूट्यूब पर लाइव देवे नहीं की। क्या क्वेश्चन में? 24 है, 4 है, 16 है, 9 है, यही ना जी। कहने को तो हम देख लें 24, 4, ये 16, ये 9, ये वॉवेल, और ये सारा का सारा कॉन्सोनेंट। आंसर कौन सा? वॉवेल वाला, 4 नंबर ऑप्शन, डी ऑप्शन। कोई डाउट? फिर से बोलिए। डिजिट लिखवाइएगा? अच्छा ठीक है, लिखवाइए। 24 4 16 9। कौन जी बोल? सब स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक तो है? गलत कहाँ है? सही है। क्या? आप रूप बदल दिए हैं, बस अंतर इतने तो है। हम रूप में दिए, आप बिना रूप, आप रूप बदल दिए हैं। नहीं समझ में मेरा बात?
आपने लेटर को नंबर में बदला तब आंसर दिया, और मैंने लेटर को लेटर के रूप में आंसर दिया। दोनों में अंतर होना चाहिए ना। कोड इसीलिए तो हम सिखा रहे हैं, टेस्ट देने आ का रहा है, वही सब चीज सीखने ना। बीच में चल जाएगा बिहार पुलिस के एग्जाम देने, हाँ, एग्जाम हो जाएगा कैंसिल। तब एक तो हमारा दोस्त है, माइक ऑफ करके बोलूं। हाँ जी, हो गया, ये समझ में आ गया। अगला सवाल। अभी जो हम बात कर रहे थे वो ऑनलाइन वाले के लिए असंवैधानिक था। यही अंतर है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ठीक है। हम उन लोगों से खास करके कह रहे हैं जो पटना में रह करके ऑनलाइन क्लास करता है, यहाँ आ जाओ, ठीक है। ऑफलाइन जो ऑनलाइनों से सस्ता भी है रीजनिंग टेस्ट। आइए, कलम है, लेटर हेड है, कागज है, लिफाफा है। क्या है इसमें देखिए, कलम लिखने के लिए, कागज पर लिखने के लिए, लेटर पैड पर लिखने के लिए, लिफाफा पर लिखने के लिए। आंसर कौन सा? कलम, ठीक है, कोई दिक्कत? ये सारे के सारे कागज से बनते हैं, ये सारे के सारे एक है, ये अलग है। 10 के बाद 11 से 17 क्या लिखा देखिए, 6 4 10, 10 4 14, 4 18, 4 22, 4 26, जे। और वो जे कहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, यहां पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई डाउट? ठीक है, 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। +1 +7 नहीं हुआ नहीं जी, गुना 2 +1 गुना 3 +1, एक का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर -1। आंसर होगा 3 5 35। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, 12 है, 23 है, 34 है, 12 में 11 जोड़ दीजिए, 23 में 11 जोड़ दीजिए, 34 में 11 जोड़ दीजिए, 45 में 11 जोड़ दीजिए, कितना? 5 और 6 56। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, 5 6 56। क्या 89 नहीं हो रहा जी? +11 +11, 6 1 7 और 7 1 8, 78 होगा तो 89 का होगा।
वो लगता है एक स्टेप या तो छूट गया है या तो एक स्टेप बढ़ गया है। गड़बड़ाएगा काहे ले? हाँ? या बिहार से बिहार पुलिस वाला के एग्जाम कैंसिल हो जाता तो गड़बड़े नहीं होता है। हाँ? आप लोग जाइए धरना प्रदर्शन करिए, बिहार पुलिस का, दरोगा का, बीपीएससी का, इस सब का सिलेबस भारी मात्रा में बदलाव होना चाहिए। सब में 30-30, 40-40 को रीजनिंग देना चाहिए। यूपी पुलिस सबको देखो तो कितना बढ़िया रहता है। हाँ वही तो 55-60 को रीजनिंग रहता है। कहल जाना चाहिए। हाँ? बोलिए। सब सबसे बढ़िया यूपीए का ना है सिलेबस। क्या चीज? अरे कुछो कर सकते, रीजनिंग पूछ रहा ना 55 को। हाँ एगो अरे बा। चल आई वापस आइए, उसको मैथ का टेस्ट भी देने जाना है ना जी। समय पर जा रहे हैं ना आजकल। चलिए ई और जी +2, +2 +6, +2 +6 ठीक है। ए और सी +2, सी और आई +6, बी और डी +2, डी और जे +6। यानी कि सब में जो है बाबू +2 +6 हो रहा है। अब की क्या होगा, तो अब की बार हो सकता है फिर +2 हो, तो 13 और 2 15, 9 और 2 11, और 10 और 2 12, यानी कि +2 OKL है ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, +2 +6 +2। क्या क्वेश्चन में? ए बी जी, यानी कि +1 +5, सी डी आई +1 +5, ई एफ +1, एफ और के +5। तो जब +1 जब +1 और +5 हो रहा है तो यहां पर भी कुछ ना कुछ वही होगा, यानी कि फिर +1 कर दीजिए तो क्या होगा, एच। आई में +1 करिए, जे के में +1 करिए, एच जे एल। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। 15 4 19, 19 4 23, 2 और 5 7, 7 और 5 12, यानी कि पहले हो गया -4, फिर हो गया है +5, पी और एम -3, फिर -3, यानी कि ओ में -4 करिए क्या हो जाएगा, के। एल में +5 करिए हो जाएगा बाबू क्यू। जे में -3 कर दिए हो जाएगा जी, यानी कि के क्यू जी। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन मिटा दें। बीस +15 = 24 हो रहा है। यहां दिक्कत है नहीं, कैसे बनाने से? बना लें, पहले हम भी बना लें। देखिए 2 और 0 और 1 और 5 कितना हुआ जी, 5 1 6 और 0 6 और 2 8, गुना 3 = 24, 6 4 10 3 13 14 त्रिका 42, 8 2 10 11 12 त्रिका 36। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, क्या बोलिए बोलिए, ऐसे हाथ से बनाए थे। 2 और 0 2, 1 3 5 8, 8 जोड़ के लाए, 8 में गुना 3 कर दिए 24 हो गया। इस सब का कोई माए बाप दादा दादी नाना नानी चाचा चाची थोड़े होता है, जैसे होता है वैसे होता है। क्या लिखा है, 9 गुना 3 27, 27 गुना 4 108, गुना 3 गुना 4,
तो 15 तिरी का 45, 15 6 का 90 नहीं हुआ। 5 तिरी का 15 और 15 चौका 60 ना नहीं हुआ। 8 चौका 32 तो खत्म है। यहां पर गुना 3 और गुना 4। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन हटा दें। दोस्त कहाँ है जी? चलिए अगला सवाल। श्रृंखला को आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक इस नियम का पालन करता है? यानी कि 2 लगातार अक्षर के बीच में 2 गो अक्षर छोड़ा हुआ है और वह आपको बताना है। तो जब 2 गो अक्षर छोड़ेगा, देखिए सिंपल सा ए, यहां पर बाबू हो जाएगा क्या, तो डी। ठीक है, कैसे? 2 गो अक्षर छोड़ा, किसको किसको, बी को और सी को छोड़ा, यानी कि इसमें प्लस 3 ना करना पड़ा। तो अक्षर छोड़ना मतलब प्लस 3 करना है। ठीक है, तो चलिए प्लस 3 वाला नियम अपनाइए, आंसर आ जाएगा। 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? आगे बढ़िए। प्रदर्शन, देखिए बाबू, आप लोगों को हम पहले स्पष्ट कर दे रहे हैं। शुक्रवार का क्वेश्चन आज हम जांच करके जमा किए हैं करेक्शन के लिए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो जिसमें कि संतुलन गड़बड़ा सकता है। नहीं, क्वेश्चन ऐसा ही है, नॉर्मली है। ठीक है, थोड़ा उस दिन अच्छा से सो के आराम से आइएगा। खाना खाना पीना खा के थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा आराम कर लिए, तब दिमाग फ्रेश रहेगा, तब ना क्वेश्चन सब बनेगा। बोल रहे क्या? हाँ ना, बादाम उदाम खाना वो सब के लिए है, यहाँ पर चलता है क्या। देखिए, तो पर्याय शब्द चुनिए, कौन सा पर्यायवाची शब्द है, यानी कि कौन सा समानार्थी शब्द है। कौन सा समानार्थी शब्द है? किसका? प्रदर्शन का। तो प्रदर्शन का प्रदर्शन करना, तो परीक्षण, परीक्षण मतलब तो जांचना होता है, नहीं। स्पष्टीकरण, स्पष्ट करना होता है। अभिव्यक्ति और प्रकटीकरण। तो प्रदर्शन जब आप किसी का कर रहे हैं तो हमको तो लगता है कि आंसर प्रकटीकरण ही होगा, यानी कि उसको प्रकट करना। ठीक है, दिखलाना, प्रकट करना। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को दिक्कत है बोल लीजिए, आगे बढ़िए। अभिव्यक्ति मतलब होता है आप खुद, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन, वही। यानी कि आप यदि कहीं पर गए, जैसे देखिए एक तो क्वेश्चन आया था बिहार एसएससी का पिछला वाला टेस्ट जो चल रहा था ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें एक तो क्वेश्चन था, मोर ब्लू रंग का होता है, मोर का रंग नीला होता है, उसके पंख नीले होते हैं, इसलिए मोर दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो अब वहां एक उसमें दिया हुआ था कि नीला रंग बहुत सुंदर होता है, इसी टाइप से कुछ कुछ था। उस पर हम एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि कोई भी आदमी है, कोई भी, आप खुद अपना ले लीजिए, दूसरे का छोड़िए, सब अपने अपने बारे में सोचिए। कोई ऐसा टी शर्ट होगा, कोई ऐसा जींस होगा, कोई ऐसा शर्ट होगा जो आप जब उसको पहनते होंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता होगा, साथ ही साथ आपको लगता होगा कि नहीं आज हम कुछ हैं। क्या सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? को पता नहीं चलता। कोई और किसको पता चलता है? ठीक है, एकदम अच्छा से ढंग से बाल उल झाड़ के, दाढ़ी उड़ी बना के, जो मतलब आप देखते हैं, देखिए उसमें फिर कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। अब ऐसे दाढ़ी थोड़ा सा इधर से बढ़ा रहे, इधर से थोड़ा टूटा हुआ है। ठीक है, कपड़ा भी पहन लिया अपना, मतलब जो हुआ सो वही चल दिए ऐसे ही, सोच रहे हो यही तो करने जा रहे हैं। ठीक है, बैंक कभी आप लोग गए होंगे तो उसमें देखते होंगे बैंक का स्टाफ सबको एकदम मेंटेनेंस में रखना होता है, खुद का मेंटेन करना रखना होता है। ठीक है, जो एजेंट टाइप का आदमी होता है, या फिर आप ये कहें कि
जो मार्केटिंग का वर्क करता है, उस सबको देखिए कितना मेंटेनेंस में रहता है। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी जो है वही अभिव्यक्ति, वो मायने रखता है। आप खुद पहले देखे, मन ऐसे ही खुश हो गया, बस अब मन खुश है तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर दो बात सुना दे, वो दिक्कत हो जाता है। बहुत सारा डॉक्टर को देखेगा हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा कर अच्छा से बात करेगा आपसे, प्यार से। तब आइए तो उसके बारे में जाके 2 आदमी कहा डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया है, भले वो बढ़िया पुर्जा लिखे हैं चाहे नहीं लिखे हैं, बहुत बढ़िया से बात करते हैं, एकदम पूरा एकदम मन खुश कर दिए डॉक्टर साहब। लीजिए चाहे जो फीस लिए थे कि नहीं लिए, पैसा वसूल हो गया। आइए 27 है, 18 है, 3 है, 216 है, 180 है, 6 है, 729 है, 8 है, 9 है। क्या हुआ यहाँ पर? 3 का क्यूब यहाँ पर, 6 का क्यूब यहाँ पर, 9 का क्यूब यहाँ पर, तो खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो बाबू है ये 27 में से 3 का स्क्वायर घटा दीजिए तो 18, 216 में से 6 का स्क्वायर 36 घटा दीजिए तो बाबू 180, 729 में से 9 का स्क्वायर यानी कि 81 को, ओहो 81 घटा दिए 9 में से गया तो 8, 72, 9 में से गया 8 है ना जी, 72 में से 8 गया तो 64, 648। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया, बाया। क्वेश्चन में लिखा है, इधर देखिए। करण दक्षिण दिशा में देखते हुए 2 किलोमीटर सीधे चला, दक्षिण दिशा में चला बाबू 2 किलोमीटर, वहां से 90 डिग्री दाहिने और मुड़कर 2 किलोमीटर चला, आगे चला, अंततः वह 45 डिग्री बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, 45 डिग्री बाएं मुड़ा और कितना चला? 1 किलोमीटर चला। तदनुसार वह अपने आरंभिक बिंदु की तुलना में कहां है? आरंभिक बिंदु के तुलना में अभी वह कहां है? आरंभिक बिंदु के तुलना में वह साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। और यदि मान लीजिए आपको इसका जो है दूरी निकालना है तो 2 और 2 का कर्ण निकालिए और उसको बाबू 1 में जाके जोड़ दीजिए तो वही आपका हो जाएगा 2। ठीक है, मिटा दें? कोई डाउट? चलिए अगला सवाल। दिक्कत है? हाँ जी, 2 नंबर दक्षिण पश्चिम दिशा। रीना 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, पूरब दिशा में जाती है बाबू 4, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है, बाएं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं घूम गई 4 किलोमीटर जाती है, एक बार फिर उत्तर की ओर घूम करके 2 किलोमीटर जाती है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, 10 2 12। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, एक ठो क्वेश्चन याद आ गया हमको, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक तो विद्यार्थी इधर फाउंडेशन बैच में पूछ रहा था, डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर चल रहा है, तो उसमें वो पूछा जो कि उसमें क्वेश्चन बड़ा बढ़िया लिखा हुआ था, सब कुछ तो ठीक था, अंतिम में लिखा हुआ था कि वह या कुल कितना दूरी चलता है, कुल कितना दूरी चलता है। तो हम सोचे 10 2 12 या 8 20 लिख दो आंसर, हमारा आंसर ही गलत हो गया। जब बाद में फिर गौर किए तो उसमें था लिखा हुआ है कहीं कहीं पर दौड़ता है, कहीं कहीं पर चलता है। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर साइकिल चला लिया ये, ठीक है, 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है तो ठीक है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है, ठीक है, वो घूमती है 4 किलोमीटर जाती है, एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। अब वहां पर कहीं कहीं दौड़ता है लिखा हुआ था, कहीं कहीं पर चलता है लिखा हुआ था, और चलता हुआ है, चलता है को तो खाली चलने वाले को जोड़ करके आंसर देना था। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं?
अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो थोड़ा संभल के। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दाहिना इधर बायां इधर क्वेश्चन में लिखा है। लक्ष्मी ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया और 30 मीटर की दूरी चलने के बाद दक्षिण दिशा में 30 मीटर दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर घूमी, 25 मीटर चली और बाएं घूमी और 30 मीटर चली। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। 25 मीटर पूर्व दिशा में। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, छब्बीस नंबर सवाल लिखा है यहां पर TAPITAL, ठीक है, LATIPAT, क्लियर। अब यही तरीका यहां पर अपनाइए। NS लिखा हुआ है SN हो जाएगा, SN लिखा हुआ इसी में, गलत गलत बिल्कुल गलत। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या एगो ऐसा है, सही है सही है। यहां पर गलती है, PRSONS। बात एक ही थोड़े है, वहां ठीक करने दिए तो ठीक है नहीं किया। चलिए फिलहाल समझ में आ गया ना, आगे बढ़िए। क्या लिखा है, ये सब सवाल आ जाए ना मन भर जाता है, लेकिन जो कहिए नहीं जी। हाँ देखिए, अब बात मन भरने का नहीं है, बात बनाने का है। हम अभी जो नियम बताएंगे वह 80% क्वेश्चन पर लागू हो जाता है, 20% पर नहीं। 20% बहुते बोल दिया हम, ठीक है, नहीं तो हम 100% से कम नहीं बोलते हैं, 100% पर लागू होगा, 20% पर लागू नहीं होगा। तो देखिए क्या है, बराबर का अर्थ भागा है। आप सबसे पहले इसको जांच कीजिए, तो क्या है, बराबर का अर्थ भागा है, पूर्णतः विभाजित है, क्या पूर्णतः विभाजित है, और यहां पर पूर्णतः विभाजित नहीं है, और इसमें तो बराबर है ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 2 गो ऑप्शन हमारे पास चला गया विवाद में। अगर हम जांच भी करेंगे तो पहले इस दोनों को जांच करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तभी हम इधर जांच करने आने वाले हैं। बात समझ में आया? क्यों, क्या कहने का मतलब क्या, यहां पर 4/5 में क्या दिक्कत है, 4/5 किए ना, पूर्णतः विभाजित नहीं ना हुआ, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें दिक्कत है। यहाँ पूर्णतः विभाजित हो गया ना, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे क्वेश्चन, मेरे रूल के हिसाब से दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब बराबर किसके लिए कह रहा, बराबर कह रहा गुना जहां पर रहेगा उसको बराबर कहेंगे। 17 13 क्या हो रहा है जी, प्लस का चिन्ह क्या, माइनस ना, 4, ठीक है। यहां पर भी बराबर है, यहां पर प्लस है तो 30 है, ठीक है। यहां पर बराबर है, यहां भी ठीक ही है, यहां पर बराबर है, यहां पर भी ठीक है। यानी कि हम जांच भी करेंगे तो पहले इसी दोनों को जांच करेंगे, इस दोनों में से जो ऑप्शन आ जाए वही टिक, नहीं आया तो बाबू आप तो जानबे करते थे 20% हम पहले बोले हैं कि लागू नहीं होगा। ठीक है, तो बस लगाइए 1 नंबर या 3 नंबर में, तो पता चलेगा कि 3 नंबर जो है वह बिल्कुल सही है। बना कल हम तो अपना आंसर टिक करके लेवे किए हैं, बना दें। चलिए, यहां पर बाबू भागा है, यहां पर ये वाला चिन्ह का क्या मतलब है जी, गुना। यहां पर गुना का मतलब है बराबर, इसका मतलब है जोड़। हो गया ये बाबू 30 बराबर 24 में 4 से भागा दिए तो 6 और गुना 5 बराबर 30, बिल्कुल सही। 80% क्वेश्चन पर ही यह नियम लागू होता है।
ये बात याद रखिएगा। मिटा दें, चलिए आगे बढ़िए। अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। सभी माता पिताओं को यह अवश्य समझना चाहिए, ठीक है। यानी कि माता पिता के शिक्षा में जो है बच्चा के शिक्षा में जो है माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और माता पिता को यह बात जरूर समझना चाहिए। तो नंबर 1, जिन बच्चों के माता पिता ना हो वे अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है, गलत बात है ये। माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी सहायता कर सकते हैं, ये बात सही है, सहायता करने का ही तो बात किया गया है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ABCD के समूह से संबंधित नहीं है। क्या हुआ इसमें, 3 गुना 8 24 गुना 4 96 गुना 5 बराबर 480 भागा 10 बराबर 48, ठीक है। सबको गुना कर दिया गया, उस जो गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो उसमें 10 से भागा। अब यही सिचुएशन आप सब में लगाइए और बाबू आपका आंसर जो है 4 नंबर हो जाएगा, जो कि अलग हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर सवाल क्या लिखा है देखिए, 7 गुने 5 35 4 39, 9 छाके 54 5 59, 11 सत्ते का 77, 6 83, 83। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। 31 नंबर सवाल क्या लिख रहा है इसमें, 8 भागा 2 बराबर 8 माइनस 4, ठीक है। 8 भागा 2 बराबर 8 माइनस 4, 8 भागा 16 भागा 8 बराबर 2, ठीक है ना। यहां पर लिख दीजिए 3, हो जाएगा 2, 5 में से 3 घटाइए तो 2, नहीं समझ में आया। 16 में 8 से भागा दीजिए, 16 में 8 से भागा दीजिए 2 हो गया। अब 5 में से बाबू 3 घटा दीजिए 2 हो गया। यहां पर देखिए 10 में 5 से भागा दे दीजिए, कितना हो गया 2, और यहां पर 11 में से 9 घटा दीजिए, कितना हो गया 2। आप बोल लीजिए क्या बोल रहे थे। यहाँ पर 8 में से घटाएंगे 4 तो 4 ही ना आएगा, वहां कौन 3 लिखा हुआ, क्या होगा, इसे रहने दे, अच्छा लगता। अच्छा ठीक है, बोलिए फिर से। 8 में 2 से भागा दिए, 4 जोड़ दिए, ये वाला 8 आ गया नहीं, ठीक ही है, दोनों एक ही चीज, थोड़ा हमारा प्रोसेस ज्यादा हो गया। यही बता देते हैं जी क्या है, 8 में दिए 2 से भागा, प्लस कर दिए 4, हो गया बाबू 8। 8 में दिए 16 में दिए 8 से भागा 2, और 2 में जो है 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा बाबू यहाँ पर 5। 10 में दिए 5 से भागा तो 2, और 2 में 9 जोड़ देंगे 11, ठीक है। तो हाँ जी, अगला सवाल क्या, हेलो बा
नहीं फोन कहे लगा जी, फोन तो आइए रहा था। चलिए क्वेश्चन के 8 है, 13 है, 25 है। और यहां पर क्या क्या हुआ ध्यान से समझिए। अब रिदम टूट गया हमारा। 15 में से 8 को घटाइए, कितना हो गया 7, गुना 2 बराबर 14। 22 में से 13 घटाइए, 22 माइनस 13 बराबर 8, अति सॉरी 9, 9 गुना 2 बराबर 18। 41 में से 25 को घटाइए, 16 गुना 2 बराबर 32। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, हटा दें। क्या लिखा है? बुद्धि, चरित्र और प्रतिष्ठा। बुद्धि, चरित्र और प्रतिष्ठा सब एक दूसरे के अंदर होता है, इसीलिए बाबू इसका आंसर ऑप्शन 1 नंबर। क्या बोलो बोलो। अगला, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? देखिए हम एगो बात बता दे रहे हैं, यही जो है ना, ये बाबू वर्ग है ऐसे करके। हाँ इसीलिए हम बता दिए पहले वही बात। ठीक है, वो पता नहीं घसका दिया, हम बोले कि खिसकाइए तो बोला नहीं नहीं खिसक रहा अभी। तो इसको बाबू ये हो गया सबसे पहला 5, 1 2 3 4 बड़ा वाला 5, इसके अंदर फिर 5, 10 हो गया। तो 10 तो यहीं से निकल गया, 11 ही 12। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, क्या बा? अगला सवाल, हॉकी बॉल, हॉकी खिलाड़ी, रबर बॉल और कवि, ये फुल गारंटी लेते हैं। अधिक से अधिक विद्यार्थी का गलती होगा इसका आंसर। 5 नंबर आकृति। ये वाला डिजाइन कितने लोगों का है? अच्छा चलिए, इन लोगों का जो है सो है, वो तो पता चलेगा बाद में। और सबका क्या है? 2 नंबर, 2 नंबर वाले का सही है। और एक ये बाबू गेंद है, ये मनुष्य है, ये मनुष्य है। आंसर 5 नंबर। ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम सही नहीं किया है। बात समझ में आया? ये रबर गेंद है, गेंद अलग, वस्तु अलग हो गया। मनुष्य, मनुष्य, हॉकी खिलाड़ी मनुष्य है और कवि भी मनुष्य है। एक हॉकी खिलाड़ी कवि हो सकता है, कवि हॉकी खिलाड़ी हो सकता है। क्या बात? कुछ होगा नहीं। आइए 36 नंबर सवाल में एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें से इसको घटाइए, हटा दीजिए है या लीजिए, पहले यही वाला डिजाइन इसमें बना दीजिए, ऐसे 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 ऐसे। चैन बन गया ना जी वाला? मारेंगे मन ठंडा कर, नहीं बना देखो तो है? इतना बढ़िया से डिजाइन बनाया, कह रहा नहीं बना है। बना दिए। अब जो व्हाइट वाला हिस्सा बचा हुआ वही आपका आंसर, ऑप्शन 1 नंबर। आगे बढ़िए। 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, निकालिए जी 5 फरवरी 2008। 5 के 5 फरवरी का कोड कितना? 3 होगा। 2008 के लिए कितना? 2 शेष दिन। 5 3 8, 8 में 2 10, 10 में 7 से भागा दिए, 3 शेष फल। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। जिसको जिसको जो कुछ बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, अब रहा बात यहां पर कि सर आप जो है 3 कहां से लाए, 2 कहां से लाए, 5 तो समझ में आ गया, 3 कहां से आया? जनवरी फरवरी मार्च सब दिन हम लिखते आए हैं, आज इतने ठो रहने दीजिए। जनवरी का कोड कितना? 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। जब लीप वर्ष होता है यहाँ 0, यहाँ 3 हो जाता है ना? नहीं होता है? होता है ना जी। जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 0 25, 6 का स्क्वायर 0 36,
शुरू में है 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। ठीक है, और फरवरी का कोड 3 हो गया 2008 के कारण। 2001 जीरो होता है, 2007 भी जीरो होता है, 2018 भी जीरो होता है, 2029 भी जीरो होता है, 2035 भी जीरो होता है, 2046 भी जीरो होता है। 2007 जब जीरो, लीप वर्ष में एक के बदले 2 शेष दिन, तो 2008 लीप वर्ष तो 2 शेष दिन। 5 3 8 2 10 में 7 से भागा दिए 3 शेष फल, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या ना होता 2009 लिख दो यहां पर, ली 2009। 7 का 0, 8 का 2, 9 का 1 हो गया 3, 10 होता तब। अब मतलब अब वो बदले का, हम वो तो वर्ष न समझना चाह रहा है। देखो सबसे पहला बात, जब हम बताएं क्या चीज, उसमें बस एक ही चीज नहीं लगाना है, अपना वाला। ठीक है ना, हमरा वाला ठीक है, तुम अपना वाला मत लगा। काहे लाएगा वही, हटाने वाला स्थिति बहुत बार गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ ये कर देता है कि आप जोड़ने के जगह पर भी घटा देते हैं। हटाने वाला जो रूल होता है ना, वो गड़बड़ा जाता है। हम देखें बहुत बार कोशिश किए हुए, इसीलिए बोल रहे हैं। जोड़ और घटा वाला सिस्टम जब रहे ना, तो जोड़ने का कोशिश कीजिए, घटाने का नहीं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, साफ माइंड है। हम तो भाई जोड़े की घटाए, हमारा किधरों से आ जाता है। ठीक है, तो साफ है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस समझ में आया, और कुछ बोलना है बोलो ना जी। 9 में 1 शेष दिन होता है, तो लिबर तो 2007 ना जीरो हुआ जी, 2007 ही ना जीरो हुआ। 7 के बाद 2008 का 2 और 2009 का 1, 3 ना हुआ। ठीक है, 2007 ना जीरो है, 2008 जीरो थोड़े है। अब बाद में लिख लें। आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर, मोबाइल है, फोटो खींचेगा, फोटो खींच लो जल्दी। जल्दी कीजिए, टाइम हो गया इसीलिए। अब जाओ, हो गया, चल। आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है। अब आकांक्षा नाम की लड़की है, उसके तस्वीर को दिखाते हुए कौन कहता है, राजीव कहता है, या लीजिए आकांक्षा। और है यहां पर है बाबू राजीव, क्या बोला देखिए, राजीव कहता है इसकी बेटी के पिता की पत्नी, चलिए बेटी के पिता, आकांक्षा के बेटी का पिता, नहीं बोला, एक आकांक्षा नाम की लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है इसकी बेटी के पिता की पत्नी की मां, मेरी पत्नी की बेटी की मां की सास है। गजब जी। हाँ? कौन है, राजीव के पत्नी की मां तक ना आए थे जी। हाँ? राजीव बोला मेरी पत्नी के, राजीव बोला मेरी पत्नी के बेटी की मां की सास है, यानी कि ये और ये दोनों एक है। ठीक है, हमरा तो लगता है ना कि राजीव, जब ये दोनों एक है तो राजीव यहां पर है। ठीक है, आकांक्षा और ये दोनों पत्नी एक है, यानी कि जो है राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है, तो राजीव जो है आकांक्षा का कौन है, पति है, पिता है गड़बड़ा गया है जी, कोई बात नहीं, छोटा कर लेते क्वेश्चन।
बहुते हो गया जी। आकांक्षा नाम की लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है, राजीव कहता है इसकी बेटी के पिता आकांक्षा, इसकी बेटी के पिता की पत्नी की मां मेरी पत्नी की बेटी, राजीव की पत्नी की बेटी की मां की सास है। यानी कि ये और ये दोनों एक है, और ये कौन है? राजीव की माता है। यानी कि ये कौन है? राजीव की मां है। ठीक है, क्या? पिता नहीं होगा, भाई होगा। ये कौन है? राजीव की मां है, और ये आकांक्षा की भी मां है। तो आकांक्षा हो गई कौन? बहन। राजीव हो गया कौन? भाई। राजीव का आकांक्षा से, तो जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं, तो आंसर होगा कौन? भाई। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, लिखना है? लिखना तो लिखिए जल्दी से, नहीं तो फोटो खींच लीजिए। तो बाबू अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 मिनट में हो जाएगा। हो गया? थोड़ा फोटो खींचिए जल्दी जल्दी। हम फोटो लेके क्या करेगा जी? 3839 क्या लिखा है देखिए। वाह, क्या सवाल है! ये सब सवाल नहीं है, बोर्डमास का दादा नाना है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये मत सोचना कि क्वेश्चन भारी है, बनेगा फटाक से। ठीक है, क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? ए का मतलब घटाना, ए जहां पर है वहां पर बाबू माइनस का चिन्ह आप डालिए। ठीक, और ए यहां पर भी हम माइनस का चिन्ह डाल दीजिए। सबसे बड़ा काम तो यही है एगो, हमको लगता है। माइनस का चिन्ह डाल दिए सब जगह। बी का मतलब है गुना करना, बी का मतलब है गुना करना, बी का मतलब है गुना करना, और बी का मतलब यहां पर भी गुना करना है। ठीक, इसके बाद सी का मतलब है जोड़, सी का मतलब है जोड़ना, सी का मतलब है बाबू जोड़ना, सी का मतलब है जोड़ना, सी का मतलब है जोड़ना, और डी का मतलब क्या है जी? भागा। और कहीं कुछ बचा? 5 4 9, यहां पर 14 में से 3 गया तो 11, यहां पर 64 में 8 से भागा दिए तो 8, माइनस गुना 2, ब्रैकेट का काम खत्म है। यहां पर 11, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, यहाँ पर बाबू गुना है, यहाँ 14 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 9 3 का 27, 87 होगा जी। 87 प्लस 43। ठीक है, तो 14 गुना 9 बराबर 43 प्लस 87, 100 माइनस 126 ना, माइनस 126 प्लस 22 माइनस 16। ठीक है, तो 7 3 10, नहीं 22 16 घटाइए 6 हो गया, इधर प्लस 3 और 7 10, 10 में से 6 गया तो कितना? 4, 8 4 12, आई 12 खत्म है, तो 6 और 4 कितना? 10। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 23 है और 527 लिखा हुआ है, तो क्या होगा? 23 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 527, 19 का स्क्वायर 361 माइनस 2 359। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। 14 है और 17 है और बाबू 961 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हुआ? 14 और 17 को जोड़ दीजिए, 14 प्लस 17 बराबर 31 का स्क्वायर बराबर 961, 14 प्लस 17 बराबर 31 का स्क्वायर 961। यही सिचुएशन अपनाइए, क्या होगा जी?
13 19 32 32 का स्क्वायर 1024 ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। हटना जल्दी से, हो गया। 23 नंबर, 41 नंबर है। 23 का स्क्वायर 529। जांच कर रहा है कि पूछ रहा है? तो पूछ रहा है, आता है हमरा। क्या लिखा देखिए, अब यहां पर जो क्वेश्चन है बड़ा भयानक क्वेश्चन है लगता है जी। हाँ देखिए हुआ क्या है, पी और आर +1 +2, पहले देखो ना इधर कितना हुआ, +1 +2, बाद बाकी वैसे ही कॉपी, ठीक ना। अब देखिए फिर क्या हुआ, और जी +3 +4, +3 +4, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर +5 +6, 18 5 23, 6 5 11, ठीक है। अब की क्या होगा, +7 +8, ठीक है। यानी कि इधर वाला तो सब, ओहो गड़बड़ा आ गया नहीं जी, हम आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं, कितना आगे भागना ये। तो यहां पर हो जाएगा 5 6 18 5 23, यानी कि टी क्यू टी आर के तो होगा, क्यू टी आर के तो गलते हुआ, क्यू टी आर के। 18 5 23 और 6 5 11 सही है, ये वाला गलत है, ये वाला भी सही है। इसके बाद तो एस एस ना होगा वहां पर, एस एस इसमें है, सही है, ये वाला भी गलत है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 42 के बाद 43, दी गई आकृति में कुल मिलाकर के कितने ट्रायंगल हैं यह आपको बताना है। देखिए ऐसे लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 आई बाबू 3 हो गया, तो 3 3 6, 6 3 9, 3 12, ठीक है। यहां तक 12 गो ट्रायंगल होगा, प्लस ये जो है ऐसे करके और ऐसे करके, देख रहे हैं ना, तो 3 यहां पर 3 यहां पर 6, एगो है यही 7, एगो ये वाला 8, एक को ऐसे करके 9 और ऐसे करके 10, तो 12 और 10 22, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या दिया जाए, 44, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 3 13, 2 15, 3 18, 2 20, डी ऑप्शन 4 नंबर 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। 45, विपरीत फलक पर कौन से होंगे यह आपको बताना है, ठीक है। आइए देखिए, परसेंटेज, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, परसेंटेज और प्लस एक दूसरे के विपरीत है, किसी भी ऑप्शन में है नहीं है। डॉलर और एंड एक दूसरे के विपरीत में, किसी भी ऑप्शन में है नहीं है। हाच और @ एक दूसरे के विपरीत है, या दिया हुआ है। ऑप्शन कौन सा, 1 नंबर ए ऑप्शन। फोर 646 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। STU ZAB OPQ DEF, हो गया, लगाइए। LMN ना, LMN ना होगा, LN, LN नहीं है, LN नहीं है, LN नहीं है, यहाँ है 2 1 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन 1 नंबर, ठीक है। 47 +18, 45 और 8 53 10 63, +18 ना, +38 ना जी,
प्लस 38 प्लस 59 हो गया, यानी कि यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 21, यहाँ हो जाएगा 22, 9 2 11, 5 2 7 1 8 81, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 23, यानी कि 3 1 4 8 2 10 104, 104 तो हो जाएगा 345, ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है। परिवार का पालन पोषण से वही संबंध है जो विद्यालय का डैश से है, ठीक है। तो परिवार का पालन पोषण तो विद्यालय में क्या, शिक्षा, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। पाठ्यक्रम मतलब था सिलेबस, पाठ्यक्रम से क्या मतलब, सिलेबस ना हुआ वो। लगाइए, तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसको क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले माथा, माथा 2 नंबर है गलत। माथा के बाद नाक, नाक यानी कि 1 नंबर, 2 के बाद 1 सही। उसके बाद होठ यानी कि ठोड़ी, उसके बाद छाती, उसके बाद कमर, ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ठीक है। ठोरी लिखा हुआ है, ठोर ठोर, बिहार में बोलता है ठोर, होठ, हाँ ऐसने गड़बड़ाओ तो लोग। अपना भाषा तो पहले छोड़ो नहीं, बहुत साल पहले की बात है, हम बाबू पार्ट 2 में पढ़ते थे, ठीक है। एक तो विद्यार्थी क्या बोलता है क्लास में, सर हमरे पास जो ना सिम्मल का बहुत पेड़ है हमरे यहाँ। तो हम भी बोले भाई सिम्मल क्या होता है, सर बोले सिम्मल क्या होता है, सर हमरे गाँव में उसको अथी सिम्मर कहते हैं, वो जो जिसमें कि अथी होता है रुई जो निकलता है, बोलता है उसको भारतों में सिम्मरे कहते हैं। सर बोले भारतों में सिम्मरे कहते हैं, तुम्हारा गाँव भारत से बाहर है सिम्मल। हम सोचे सर पटना है तो भाषा थोड़ा बदला होगा ना, बात समझ में आ रहा है। हाँ चले यहाँ पर 14 नवंबर 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था, देखिए 2001 0, 2007 0, 2018 0, 2000 कितना जी 29 0, इतने रहने दीजिए। जनवरी फरवरी तभी लिखे थे ना, नवंबर का कोड कितना था 4, और 2018 0 है तो 2019 हो जाएगा 1, 14 घट खत्म, तो बचा क्या 4 और 1 5, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, आंसर होगा गुरुवार, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।